दोस्तों, आज मैं ना बात करूंगा कि ना मेरे पास बहुत सारे कॉल्स या मैसेज आ रहे हैं जिसमें ना व्यूअर्स के ऊपर ना डेट आ रखी है कोर्ट की, लोन की रीपेमेंट के रिगार्डिंग। जो है बैंक्स ने या एनबीएफसी ने कोर्ट में केस दायर कर दिए हैं। तो पहले ना इतनी ज्यादा अमाउंट में ये केसेस नहीं होते थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ आज ना आजकल ज्यादा कुछ केसेस आ रहे हैं। उसका कारण है कि वो मैं आपको ना कारण बताता हूँ, कारण है क्या। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आपकी 6-7 महीने बात हो जाती है एनबीएफसी या किसी भी बैंक के साथ, तो उस दौरान डिस्कशन चलता है सेटलमेंट का। बैंकर या एजेंसी वाला ना खुद ही आपसे बात करता है कि भाई अगर आप पूरी पेमेंट नहीं दे पा रहे हो तो आप सेटलमेंट का देख लो, सेटलमेंट करवा देते हैं। तो उधर से बोलता है बताइए सेटलमेंट का। तो इधर से जवाब आता है कि सर कितने परसेंट पे करवाओगे। ठीक है। या दूसरा सवाल ये करते, सवाल नहीं करते, फिर कहते हैं ठीक है जी आप हमारा ऐसा करो 10% पे कर दो सेटलमेंट, 5% पे कर दो। ठीक है। थैंक यू। तो 10%, 5%, ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना आप यूट्यूब पे कई यूट्यूबर्स जो हैं आपको गाइड करते हैं कि ठीक है 10% पे कर लो, 5% पे कर लो, इतना वेट कर लो। ठीक है, सही बोल रहे हैं, वो अपनी जगह पे सही है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, होते भी हैं। लेकिन हर बार 5 या 10% या 15% पे होगा इसकी गारंटी नहीं होती। अगर आप मन में बिठा के बैठ जाओगे ना ठीक है जी हम तो नीचे आएंगे 10% पे तभी सेटलमेंट करेंगे, तो फिर तब जाके ना ये केसेस होने ज्यादा शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखो मोस्टली क्या होता है कि 25 से 30%, सपोज करो अगर आपका टोटल ओवरड्यू है 10 लाख रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख लेते हैं राउंड फिगर, तो उसका 25% या 30% बैठता है 2.5 लाख या 3 लाख रुपया। 10 लाख का टोटल ओवरड्यू हो गया, ठीक है। उसके अगेंस्ट अगर आप 2.5 से 3 लाख रुपए में अगर आप सेटलमेंट कर रहे हो तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर अलग बात है, लेकिन मैंने कई केसेस देखे हैं कि उनके पास पैसे अवेलेबल रहते हैं, वो मुझे बताते भी हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि सर हमने ना देखा कहीं पे तो उसका जो है 15% पे हो रखा था सेटलमेंट, तो मैं भी उतने पे करूंगा। तो हालांकि जो सामने वाला बैंकर है या जो एजेंसी वाला है वो उसको ऑलरेडी 25 से 30% पे सेटलमेंट दे रहा है, तो नहीं माना। ठीक है, तो सामने वाले बैंक कब आप पे केस कर दे आपको पता नहीं ना है कि करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद फिर कॉल आती है, सर अब तो केस हो गया मैं क्या करूं। तो उसके बाद फिर वो बैंकर या एनबीएफसी के बंदे से, है ना, एजेंसी के बंदे से बात की जाती है, फोन किया जाता है। उसके बाद भी 25 से 30% पे ही होता है सेटल, या कभी कभी 20 पे भी हो जाता है, लेकिन 5 या 10% उस टाइम नहीं होता। तो अगर आपको स्टार्टिंग में ही जो है ये ऑफर अगर 20-25%, तो आपको उस टाइम ही कर लेना चाहिए, रादर देन कि वेट करो कि कोई अगला हार्श स्टेप उठाए और आप टेंशन में आ जाओ। अगर आपके पास पैसे होते हैं ना, अगर आप इजिली, आपका नेगोशिएशन बैंक के साथ जिस भी परसेंटेज पे हो रहा है, अगर आप उससे कंफर्टेबल हो, पैसे हैं अरेंज कर सकते हो, तो आपको कर लेना चाहिए। बाद में फिर आप पीछे पीछे घूमते हो और बाद में अगला मना कर दे सेटलमेंट के लिए, फिर कि ठीक है मैं इसको चक्कर ही लगवाता हूँ, सेटलमेंट तो चलो बाद में उसने करना सेटलमेंट ही है इसके बाद भी, लेकिन अगला कहता है ठीक है थोड़ा डरा धमका के करेंगे, थोड़ा इसको टेंशन देते हैं, टेंशन में रहेगा कुछ दिन। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप वो 5%, 5 या 10% परसेंट पेमेंट के चक्कर में, ठीक है, अपना सेटलमेंट को डिले मत करो या किसी तरह की उलझन में मत फंसा करो। अगर आपको लगता है ना कि ठीक है 20-25% में दे के इजिली अरेंज करके मैं इसको अपने गले से उतार सकता हूँ लोन को, तो आपको वो कर लेना चाहिए वीडियोस देख के। या सपोज करो आपका पूना वाला से लोन चल रहा है, तो किसी की वीडियो देख लिया, मैंने भी कई डाली है, 20% पे भी करवा रखे हैं सेटलमेंट, तो आप वेट ना करो कि आपका भी 20% पे ही होगा। ठीक है। तो कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके मैनेजेबल अमाउंट में आप सेटलमेंट कर लो, ताकि इस मुसीबत से आप निकलो, रादर देन कि आप और टेंशन में घुस जाओ। जब आपको कोर्ट का नोटिस आता है ना तो फिर सांस ऊपर नीचे रह जाती है, अटक जाती है बीच में।